हर कोई लंबे समय से नहीं देखा। क्या आप वास्तव में अर्जुन देव को अब और नहीं पहचानते? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपना फन उतार दिया। फिर उसने शांति से सौम्या, सुहानी, याशिका, यामिनी और अदितिया को बुलाया। उनमें से कुछ एक एक करके मुड़े और हिजाब के साथ एक नाजुक और सुंदर चेहरा देखा। वे परिचित चेहरे की विशेषताएं और उसकी भौहों के बीच का तीखापन पहले की तरह ही था। बिना किसी संदेह के उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ रहा। वास्तव में ये वह है। सौम्या की आंखों के कोनों में आंसू छलक पड़े। उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी। जिस व्यक्ति से वह प्यार करती थी वो वास्तव में वापस आ गया था। यामिनी की आंखों में कुछ अविश्वास था। उसने जो कुछ भी देखा वो असली था। चचेरे भाई अर्जुन देव, जिन्होंने अपना आभार व्यक्त करने के लिए 3 बार घुटने टेक दिए थे, वास्तव में आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अदितिया उससे भी ज्यादा अविश्वास में थी। उसके मुंह के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। कौन कल्पना कर सकता था कि जिस व्यक्ति ने 7 साल पहले अपना कबीला छोड़ दिया था, वो इस स्तर तक बढ़ जाएगा। अर्जुन देव ने और कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सौम्या की आंखों के कोनों पर आंसू पोंछ दिए। सौम्या शर्मा गई। उसका चुलबुला चेहरा शर्मीली भावना से भर गया था। बाकी लोग मंद मंद मुस्कुराए और चुपचाप इस जगह से चले गए। यामिनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि वो बहुत पहले से जानती थी कि चचेरे भाई अर्जुन देव ने अपनी पसंद बना ली है। यामिनी को पता था कि चचेरे भाई अर्जुन देव ने अपनी पसंद बना ली है, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में दर्द महसूस कर सका। याशिका ने जाकर यामिनी के कंधे को थपथपाया। वो मुस्कुराई और बोली, लास, दुखी मत हो। ये आदमी बस इतना ही है, उसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। सुहानी इत्मीनान से चली गई। पुरुषों के कपड़े पहने हुए वो अभी भी पहले की तरह लापरवाह और सहज दिख रही थी। वो यामिनी के दिल को भी जानती थी और जानती थी कि यामिनी ने वर्षों से कितनी मेहनत की है। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगाया और उसकी पीठ थपथ पाई। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के कोने पर पानी का एक स्तंभ लग रहा था। आदित्य ने अपने होठों को कर्ल किया और जमीन पर बैठ गई, ऊब गई, क्योंकि वो अपने हाथ में तलवार के साथ खेल रहा था। अब वह उस समय का छोटा व्यक्ति नहीं रह गया था। पहली बार में उनके और अर्जुन देव के बीच कोई अपूरणीय द्वेष नहीं था। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव की मौजूदा उपलब्धियों को देखा तो फिर भी वो थोड़ा भावुक महसूस कर रहे थे। सौभाग्य से इतने सालों के बाद अर्जुन देव ने इसे स्वीकार कर लिया था। वह केवल स्काई डोम दायरे में मार्शल सेज के पास आगे बढ़ने और अपने कबीले की रक्षा करने की उम्मीद करता था। अर्जुन देव ने देखा और देखा कि अर्जुन देव दूर से सौम्या से बात कर रहे हैं। उसने अर्जुन देव के बदले हुए भाव को देखा। वो विक्रांत नगर में अपने पिता के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। सलीम ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन सभी जानते थे कि उन्हें अर्जुन देव को खदेड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वह जो दर्द झेल रहा था उसे कोई नहीं समझ सकता था। आदित्य सलीम के चेहरे पर जटिल भाव को कभी नहीं भूल पाएंगी। जब उन्होंने ये खबर सुनी कि अर्जुन देव ट्रू ड्रैगन रैंकिंग में पहले स्थान पर है, उसने सोचा कि अगर उसे अपने दूसरे भाई की वर्तमान उपलब्धियों के बारे में पता होता तो क्या उसके पिता का गंभीर चेहरा मुस्कान का निशान प्रकट करेगा। अर्जुन देव और सौम्या ने लंबे समय तक बातचीत नहीं की, जहां वे याशिका और अन्य लोग थे। जब अर्जुन देव ने जाने पहचाने चेहरों को देखा तो उनके शांत चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पुराने दोस्त सभी वहां थे। उसके पुराने दोस्त सभी ठीक थे और उसकी सुंदरता अभी भी वही थी। कुछ भी नहीं बदला था। यह विशेष रूप से अर्जुन देव की चचेरी बहन यामिनी के लिए था, जिसे उन्होंने कई वर्षों से नहीं देखा था। उस समय जब वह पहली बार विक्रांत नगर में इस दुनिया में आए थे, तब भी अर्जुन देव के दिमाग में यादें ताजा थी।
जहां तक अदितिया की बात है, जैसे जैसे समय बीतता गया वे दोनों बड़े हो गए थे। अर्जुन देव ने अब जब आदित्य की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व है। याशिका ने स्तब्ध अर्जुन देव की ओर देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और धमकी दी, उस 7 रंग के शुभ संकेतों का उल्लेख भी मत करो। आप उन्हें केवल सौम्या को ही दे रहे हैं। ये राजकुमारी वह है जो द्वेष रखती है। यदि आप भविष्य में चले जाते हैं तो मुझे कुछ चालें खेलने के लिए दोष न दें। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और 7 रंग के शुभ संकेतों वाली जेड की बोतल निकाली। बहुरंगी रोशनी ने हवा में भर दिया। जब ध्यान से गिना जाता है तो कम से कम 207 रंग के शुभ संकेत होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन 5 ने उन्हें कैसे विभाजित किया, वे उन्हें खत्म करने में सक्षम नहीं होंगे। ये शुभ संकेत मेरे लिए बेकार है। आप अपनी साधना के आधार पर जो चाहे ले सकते हैं। आप जो सहन कर सकते हैं उससे अधिक न करें। शुभ संकेतों में बड़ी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। हालांकि सभी की साधना सीमित थी और बहुत अधिक अवशोषित नहीं कर सकती थी, अन्यथा वे विस्फोट कर सकते हैं और मर सकते हैं। दूसरों ने भी संकोच नहीं किया। वे इन 7 रंगों के शुभ संकेतों के लिए बहुत मुश्किल से यहां पहुंचे थे। याशिक की खेती सबसे अधिक थी। उसने 57 रंग के शुभ संकेत लिए। अदितिया और अन्य लोग अवर ग्रेड मार्शल मोनार्क और मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क के बीच थे। उनके और याशिका के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उन्होंने केवल 10 या उससे अधिक शुभ संकेत लिए। अर्जुन देव ने शेष 100 शुभ संकेतों को सावधानी से दूर कर दिया। फिर उसने अरुण तेजस की ओर देखा जो उसे उत्सुकता से घूर रहा था। फिर उसने 2 और स्पिरिट कोर पर फेंक दिया जो उसने मार्शल ऋषि क्रूर जानवरों से प्राप्त किए थे। ऋषि ग्रेड स्पिरिट कोर में बहुत सारे अमर क्यूई थे। अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ जब उन्होंने अशुद्धियों को दूर किया और उन्हें अवशोषित किया तो उनकी खेती में काफी सुधार होगा। छोटे दोस्त, क्या ये बूढ़ा आदमी आपके साथ दीर्घायु फल का आदान प्रदान कर सकता है? जब महारानी प्रदेश के शाही दरबार के बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव को 20 दीर्घायु फल इकट्ठा करते देखा तो उसे ईर्ष्या हुई। जब उन्होंने अर्जुन देव द्वारा पहले प्रदर्शित शक्ति को देखा तो वो पहले ही निराश हो चुके थे। अब जब उन्हें पता चला कि याशिका और अन्य लोगों का अर्जुन देव के साथ घनिष्ठ संबंध है तो उन्हें तुरंत लुभाने लगा। उसके पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे थे। एक दीर्घायु फल उसके जीवन काल को 100 वर्ष तक बढ़ा सकता है। इसका प्रलोभन बिना कहे चला गया। अर्जुन देव ने याशिका की ओर देखा और देखा कि वह भी उसे देख रही थी। जाहिर है इस बूढ़े व्यक्ति का महारानी प्रदेश के शाही दरबार में उच्च दर्जा था। अर्जुन देव ने सीधे दीर्घायु फल सौंपा। उन्होंने कहा, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। महारानी प्रदेश के शाही दरबार ने मेरे देव वंश का बहुत ख्याल रखा है। यह दीर्घायु फल युवा पीढ़ी की ओर से सराहना का प्रतीक है। इसका आदान प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बूढ़े व्यक्ति को दीर्घायु फल प्राप्त करने के बाद वो खुशी से झूम उठा। जब उन्होंने अर्जुन देव के विनम्र शब्दों को सुना तो उन्हें और भी अधिक आभारी महसूस हुआ। अर्जुन देव ने समूह पर अपनी निगाहें घुमाई और कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, बड़े भाई, चचेरे भाई यामिनी, मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तीनों किनारे पर गए और कुछ देर बातें करते रहे। फिर अर्जुन देव ने अपने अनुभवों का संक्षेप में वर्णन किया। यामिनी और अदितिया दोनों बहुत प्रभावित हुए। चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या आप इस बार हमारे देव कुल में वापस आएंगे? यामिनी ने अपनी आंखों में कुछ प्रत्याशा के साथ पूछा। अर्जुन देव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। रास्ते में वह इस बात पर विवाद कर रहा था कि वापस लौटना है या नहीं। फादर सलीम को किस बात का डर था? महारानी प्रदेश के शाही दरबार में उनकी देखभाल करने के साथ क्या स्काई डोम क्षेत्र में वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो देव कबीले पर कदम उठाने की हिम्मत करेगा?
अर्जुन देव ने जब अर्जुन देव को बिग ब्रदर कहकर संबोधित किया तो आदित्य के दिल की सारी बाधाएं गायब हो गई। उन्होंने कहा, मैं कमोबेश उस समय पिता की चिंताओं के बारे में जानता हूं। उस समय देव कबीले के पूर्वज अपने कार्यों में बहुत अत्याचारी थे, ये सोचकर कि वे दुनिया में अकेले हैं। अगर कोई असंतुष्ट होता तो उसे सीधे खत्म कर देता। उन्होंने बहुत सारे गुटों को नाराज किया। अगर कुछ अच्छे कर्म नहीं होते तो देववंश, जिसने अपनी नींव खो दी थी, आज तक जीवित नहीं रहता। जब देव कबीले ने पहली बार स्काई डोम दायरे में प्रवेश किया तो उन्हें कई विशेषज्ञों के साथ एक अत्याचारी माना जा सकता था। हालांकि अंत में उन सभी को रहस्यमय तरीके से मार दिया गया। ये एक भयानक दृश्य था। ये केवल हाल के वर्षों में था, जब ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट गायब हो गया, कि देव कबीला वास्तव में स्थिर हो गया। आपकी उपस्थिति ने पिता को हमारे वरिष्ठों की त्रासदी की याद दिला दी। वर्तमान देव कबीले के साथ हमारे लिए उन शत्रुओं का सामना करना असंभव है। हमारे पास आपको खदेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन देव ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद जब उन्होंने बुशिन पैलेस में अपनी ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का खुलासा किया तो 3 संप्रभु कुलीन कुलों के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने तुरंत उन्हें मारने की कोशिश की। कोई कल्पना कर सकता है कि किंग सम्राट ने उस समय इन लोगों पर जो छाप छोड़ी थी वो कितनी गहरी थी। हालांकि अगर इतना ही होता तो अर्जुन देव को इसकी परवाह नहीं होती। 3 संप्रभु कुलीन कुलों और हाउटियन सम्राट द्वारा उसकी रक्षा करने के साथ ये पर्याप्त होगा। अर्जुन देव को इस बात की चिंता थी कि खुले में ये दुश्मन नहीं बल्कि अंधेरे में छिपे हुए थे। ऐसा करने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। अंत में अर्जुन देव अभी भी बहुत कमजोर थे। अगर उसके पास उस समय किंग सम्राट की ताकत होती तो वह छोटे फ्राई से क्यों डरता? कौन से संप्रभु कुलीन कुल? उन्होंने कहा, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लौटता हूं या नहीं। मैं पिता को दोष नहीं देता, नहीं मैं उनके लिए चीजों को कठिन बनाना चाहता हूं। यदि देववंश को वास्तव में विनाश की आपदा का सामना करना पड़ता है तो मेरा हृदय जीवन भर इसे सहन नहीं कर पाएगा। यहां तक कि जब वो घर लौटना चाहता था तब भी उसे बहुत सारी चिंताएं थी। अर्जुन देव अपने दिल में कड़वाहट महसूस किए बिना नहीं रह सके। कुनलुन क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्होंने रास्ते में कई लड़ाइयां लड़ी थी। व्यावहारिक रूप से स्काई डोम दायरे में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। हालांकि जब उसने कुनलुन क्षेत्र के संप्रभु कुलीन कुलों के बारे में सोचा तो कोई भी ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि उसे आसानी से मार सकता था। तो ये सब किसके लिए मायने रखता था? उन्हें पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत को तोड़ना पड़ा। अन्यथा ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि का उल्लेख नहीं करने के लिए कुनलुन क्षेत्र का कोई भी सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि उसे मारने में सक्षम होगा। फिर अर्जुन देव ने नीलामी में जीते गए कुछ ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने को निकाला और उन्हें दोनों को सौंप दिया। यहां तक कि अगर एक ऋषि ग्रेड गुप्त खजाना अपनी अधिक ताकत नहीं ला सकता है तब भी ये एक किसान की ताकत में काफी वृद्धि कर सकता है। इन ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने के साथ देव कबीले की समग्र ताकत में काफी वृद्धि होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने कई उच्च रैंक वाले गुप्त मैनुअल निकाले। ये सभी उन दुश्मनों के स्थानिक छल्लों से प्राप्त किए गए थे जिन्हें उन्होंने कुनलुन क्षेत्र में मार डाला था। अर्जुन देव ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि वर्तमान देव कबीले के लिए वे निस्संदेह सर्वोच्च खजाने थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन से भरे कई स्थानिक छल्ले निकाले और उन्हें सौंप दिया। स्पिरिट स्टोन्स, गुप्त मैनुअल और गुप्त खजाने, इनके साथ देव कबीले को 10 वर्षों के भीतर तेजी से विकसित होने में सक्षम होना चाहिए। वे निश्चित रूप से एक मजबूत नींव रखने में सक्षम होंगे। अर्जुन देव के दिल में एक स्पष्ट योजना थी। मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के बाद वो ड्रैगन के गेट का पुनर्निर्माण करेगा और देव कबीले को खुले तौर पर कुनलुन दायरे में लौटने देगा।
जहां वे थे। यह योजना बहुत दूर थी, इसलिए अर्जुन देव इसे केवल कदम दर कदम कर सकते थे। वो बहुत ज्यादा खुलासा भी नहीं कर सका। अभी वो केवल इतना कर सकता था कि देव कबीले के शिष्यों को एक मजबूत नींव रखने दे। अर्जुन देव ने जो चीजें निकाली थी, उन्हें जब आदित्य और यामिनी ने देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा। यहां तक कि कुनलुन क्षेत्र में भी कुछ कमजोर संप्रदाय इन्हें खजाने के रूप में मानते थे। अब जब अर्जुन देव ने इन चीजों को उन दोनों को सौंप दिया तो देव वंश की समग्र शक्ति में थोड़े समय में गुणात्मक वृद्धि का अनुभव होगा। दोनों के चेहरे पर खुशी देखकर अर्जुन देव ने दिल से मुस्कुराते हुए दिखाया। उसने अपना सिर उठाया और सुहानी, याशिक और अपनी प्यारी सौम्या की ओर देखा। यहां तक कि अगर अर्जुन देव को पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत को तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये यात्रा इसके लायक थी। भले ही वह कुनलुन क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं से हार गया, फिर भी यह इसके लायक था। कुछ चीजों को हमेशा मूल्य के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है। रिश्तेदारी, दोस्ती, प्यार, चाहे वे किसी के दिल में कितनी भी गहराई तक दबे क्यों न हो, अगर कोई उनके बारे में नहीं सोचता या उनके बारे में नहीं सोचता, तो वो अपने दिल में छोड़ी गई छाप को मिटा नहीं पाएगा। समूह एक साथ इकट्ठा हुआ। अर्जुन देव ने सौम्या को पहले याशिका और अन्य लोगों के साथ स्वर्गीय कृपाण मंडप में उनका इंतजार करने के लिए बुलाया। स्काई डोम इमॉर्टल रियल में अभी भी कुछ ऐसी जगह थी जहां अर्जुन देव जाना चाहते थे। दूसरों के जाने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे जमीन में गड्ढे में चले गए। यह वह जगह थी जहां दीर्घायु वृक्ष जमीन में दब गया था। जब अर्जुन देव ने इसे मुक्का मारा तो उन्हें दीर्घायु वृक्ष का पीछा करते हुए कुछ दिलचस्प पता चला। अर्जुन देव एक कदम आगे बढ़ाकर गड्ढे में उतर गए। फिर वो गड्ढे के तल पर मजबूती से खड़ा हो गया। नीचे एक बड़ा नीला लकड़ी का संदूक था। लकड़ी की छाती की सतह पर सरल और अलंकृत पैटर्न उकेरे गए थे, जो एक फीकी रोशनी के साथ टिमटिमाते थे। घनी ताबीज लिपियां प्रकाश अवरोध पर बहती थी, जिससे प्रकाश का एक वलय बनता था और अमर क्यूई फैलता था। जैसे ही अर्जुन देव ने लकड़ी के संदूक को देखा, उन्होंने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। यह कभी स्काई डोम इमॉर्टल लॉर्ड का निवास था। यहां अमर क्यूई से भरा लकड़ी का संदूक होना अजीब नहीं था। अजीब बात यह थी कि दीर्घायु वृक्ष के नीचे लकड़ी का संदूक क्यों था? स्काई डोम इमॉर्टल लॉर्ड ने इसे वहां क्यों रखा? जैसे ही अर्जुन देव इस बात पर झिझक रहे थे कि लकड़ी का संदूक खोले या नहीं, वो दुविधा में पड़ गए। उन्होंने हमेशा अज्ञात के प्रति सतर्क रवैया बनाए रखा था। खुला या खुला नहीं? खुला। अर्जुन देव ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति प्रकट की। स्काई डोम इमॉर्टल लॉर्ड अमर युग का एक शिखर प्रमुख चरित्र था। यहां तक कि इस युग के संप्रभु मार्शल सम्राट भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। स्काई डोम इमॉर्टल लॉर्ड ने दीर्घायु वृक्ष के नीचे ऐसी लकड़ी की छाती लापरवाही से नहीं छोड़ी थी। ये एक महान अवसर था। अर्जुन देव इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सके। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक बैंगनी ताबीज दिखाई दिया। यह अर्जुन देव की इच्छा का प्रकटीकरण था। एक विचार के साथ बैंगनी ताबीज एक नरम, पानी जैसी बिजली की रोशनी में बदल गया, जिसने उसके पूरे दाहिने हाथ को घेर लिया। सुनहरी रोशनी के 4 किस्में नरम, पानी जैसी बिजली की रोशनी के भीतर तेजी से तैर गई। वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे और उन्होंने एक असीम कृपाण इरादा दिया। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और सुनहरी रोशनी के 4 तार विलीन हो गए। बस गड्ढे में एक असीम कृपाण की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, असीम रूप से विशाल और क्रूर। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी उंगलियों से सुनहरी कृपाण क्यूई का एक किनारा निकला। ये लंबी और पतली थी, एक बहती नदी की तरह। पीछे और आगे की लहरें नहीं रुकी, उठती और गिरती रहीं। इसमें कुछ ऐसी तकनीकें शामिल थी जिन्हें अर्जुन देव ने अपनी इच्छा के बाद अपनी कृपाण आत्मा के अस्पष्ट रूप को अवशोषित कर लिया।
काका, कृपाण क्यूई के इस स्ट्रैंड ने लकड़ी के सीने पर ताबीज लिपियों के प्रकाश अवरोध को तोड़ दिया। जैसे ही वह लकड़ी के संदूक को छूने वाला था, अर्जुन देव के हाथ में बिजली की रोशनी गायब हो गई और कृपाण क्यूई गायब हो गई। अर्जुन देव ने हवा में एक लोभी गति की और लकड़ी का संदूक हवा में मंडराते हुए उसके पास उड़ गया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने लकड़ी की छाती खोल दी। जब लकड़ी का संदूक खुला तो एक उग्र, गंदी क्यूई तुरंत बाहर निकल आई। अर्जुन देव इसके लिए पहले से ही तैयार थे, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली से इशारा किया। 300 अंगूठे मोटी स्वर्गीय ऋषि कानून अर्जुन देव के शरीर से उनकी उंगलियों के माध्यम से बाहर निकले और उनके सामने एक अवरोध बनाने के लिए आपस में जुड़ गए, जिससे उग्र, अशांत क्यूई को अवरुद्ध कर दिया गया। अर्जुन देव ने करीब से देखा और पाया कि लकड़ी के बक्से में एक अंडा था जो सफेद जेड की तरह चिकना था। अंडे के छिलके के माध्यम से वो आग की लपटों में जलते हुए शून्य का दृश्य देख सकता था। असीम लपटों के भीतर एक धुंधला छोटा जीवन था। सांस लेते और छोड़ते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती थी। वो गहरी नींद में सो रहा था। समय समय पर जो गर्म और गंदी हवा निकलती थी, वो इस छोटे साथी के सांस छोड़ने के कारण होती थी। हवा में जलती हुई घुप काली जगह को देखो। अर्जुन देव मन ही मन चौंक गए। अंडे में यह छोटा सा साथी किस तरह का अस्तित्व है? बस इसकी अवचेतन श्वास में ऐसी विनाशकारी शक्ति होती है। अब वह समझ गया कि इस लकड़ी के बक्से को दीर्घायु वृक्ष के नीचे क्यों रखा गया था। दीर्घायु वृक्ष एक चोटी किंग ग्रेड स्पिरिट ट्री था। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की इसकी दर स्काई डोम अमर क्षेत्र में सबसे तेज थी। अंडे को उसकी जड़ों के नीचे रखना इस छोटे से साथी के लिए अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का सबसे अच्छा तरीका था। हालांकि अंडे में वास्तव में क्या था? दीर्घायु वृक्ष कम से कम 10,000 वर्षों से अस्तित्व में था। इतने लंबे समय तक पोषित होने के बावजूद यह अभी भी अपने खोल से बाहर नहीं निकला था। स्पिरिट एग के बगल में एक जेड स्ट्रिप भी थी। अर्जुन देव ने उसे पकड़ लिया और अपनी आध्यात्मिक भावना को उसमें भेज दिया। उन्होंने पाया कि यह एक अमर कला थी जिसे स्टारी हेवन स्टॉर्म कहा जाता है। यह अमर कला खेती के संग्रह में दर्ज कुछ कम रैंक वाली जादू तकनीकों की तुलना में बहुत मजबूत थी। इसने स्टारी हेवन स्टॉर्म के दृश्य का अनुकरण करने के लिए मैजिक एनर्जी का उपयोग किया। जिस क्षण इस मैजिक तकनीक को निष्पादित किया जाएगा, ये एक तारों वाले स्वर्ग तूफान के उतरने जैसा होगा। ये तुरंत अनगिनत सितारों को निगल सकता है और उन्हें धूल में बदल सकता है। बेशक ये सिर्फ विवरण था। इस मैजिक तकनीक की असली ताकत अभी भी उपयोगकर्ता की ताकत पर निर्भर थी। अर्जुन देव ने केवल लापरवाही से चारों ओर देखा। उसके पास जादुई ऊर्जा नहीं थी और वह इसकी खेती नहीं कर सकता था। उसके लिए अमर कला कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो बहुत काम की नहीं होगी। अर्जुन देव ने लकड़ी के बक्से को बंद कर दिया और उसे यूनिवर्स रिंग में फेंक दिया। फिर उसने गुफा की खोज की, ये महसूस करने के अलावा कि दीर्घायु वृक्ष भूमिगत बहुत गहरा था। उसे कुछ भी नहीं मिला। एक झटके के साथ अर्जुन देव सतह पर लौट आए। फिर उसने चारों ओर देखा। स्काई डोम इमॉर्टल दायरे की अन्य निषिद्ध भूमि की जांच करने की तैयारी कर रहा था। अंत में वो कुछ निराश हुआ। उन निषिद्ध भूमि में प्राकृतिक खजाने दीर्घायु वृक्ष के रूप में मूल्यवान नहीं थे। ये समझ में आया, यदि वास्तव में कोई स्वर्ग विरोधी खजाना होता तो ये देखते हुए कि स्काई डोम इमॉर्टल रियल्म कितने समय से अस्तित्व में था, वरिष्ठ विशेषज्ञों ने उन्हें बहुत पहले ही साफ कर दिया होता। वो उन पर अपना हाथ कैसे रख सकता था? अर्जुन देव ने निषिद्ध भूमि में घुसने की हिम्मत नहीं की, जहां अन्य लोग नहीं जा सकते थे। उदाहरण के लिए, जहां वो अब था, वहां कुनलुन क्षेत्र के ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के बराबर एक क्रूर जानवर था। उस क्रूर जानवर के पीछे अमर क्यूई से भरी एक झील थी। झील के केंद्र में एक मंडप भी था।
ये अमर झील हो या वह रहस्यमय मंडप, वे दोनों अर्जुन देव के लिए बहुत आकर्षक थे। हालांकि जब अर्जुन देव ने सो रहे खूंखार जानवर को देखा तो वह आशंकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जब उसने सोते हुए क्रूर जानवर को देखा तो जो बुलबुले उसने उगल दिए थे वे अनजाने में फट गए, जिससे अंतरिक्ष बिखर गया। स्थानिक टुकड़ों की परतें तूफान में बदल गई और आकाश में बह गई। स्काई डोम इमॉर्टल दायरे के आकाश को भरने वाले स्थानिक तूफान वास्तव में सोते समय इस क्रूर जानवर द्वारा अनजाने में उत्पन्न हुए थे। इसके बारे में सोचकर ही अर्जुन देव चौंक गए। वो और अधिक विचार रखने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अर्जुन देव ने कुछ असंतोष के साथ झील के बीच में मंडप की ओर देखा। फिर उसकी आकृति चमक उठी और उसने मार्शल ऋषिस्तर के क्रूर जानवरों को मारना जारी रखते हुए इस जगह को छोड़ दिया। स्काई डोम अमर क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पतली थी। अर्जुन देव की वर्तमान खेती के साथ एक वर्ष तक यहां खेती करने की तुलना एक महीने के लिए कुनलुन क्षेत्र में खेती करने से नहीं की जा सकती है। इन क्रूर जानवरों की आत्मा की कोर अर्जुन देव को अपनी साधना की गति बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि इसकी तुलना कुनलुन क्षेत्र में खेती करने से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह कुछ भी नहीं से बेहतर था। लगभग 10 दिनों तक घूमने के बाद अर्जुन देव महारानी प्रदेश की छावनी में पहुंचे। याशिका ने बहुत पहले ही इंतजाम कर लिए थे। अर्जुन देव द्वारा अपनी पहचान की सूचना देने के बाद उन्होंने जाने के लिए परिवहन संरचना का उपयोग किया। चांद ठंडा और खामोश था। अर्जुन देव बिजली की रोशनी पर खड़े हो गए और आकाश में तेजी से चले गए। वो उल्का की तरह रात के आकाश को फाड़ दिया। जल्द ही वह स्वर्गीय कृपाण मंडप के किंग्युन पीक पर पहुंचे। अर्जुन देव ने नीचे देखा तो देखा कि सौम्या आंगन में है। वो अभी भी जाग रही थी। चांदनी के नीचे एक खाली जगह में अपनी कृपाण का अभ्यास कर रही थी। वो बहादुर और आकर्षक लग रही थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और लूनर शैडो कृपाण खींच लिया। उसने अपनी साधना को दबा दिया और सौम्या के साथ अभ्यास करने के लिए जमीन पर उतरा। अर्जुन देव के अचानक प्रकट होने से सौम्या थोड़ा चौंका गया। हालांकि उसने अपनी बुद्धि पुनः प्राप्त कर ली और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने शांति से उसके साथ चालों का आदान प्रदान किया। अभी सौम्या एक शिखर अवर ग्रेड मार्शल सम्राट थी। वह मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क में आगे बढ़ने से केवल एक कदम पीछे थी। स्वाभाविक रूप से इस तरह की खेती की गति कुनलुन क्षेत्र के काश्तकारों की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि स्काई डोम दायरे में यह पहले से ही बहुत तेज था। दोनों ने कृपाण तकनीकों का एक सेट समाप्त करने के बाद उन्होंने एक ही समय में अपनी चालें वापस ले ली। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और सौम्या को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। चांदनी के नीचे सौम्या के मोहक चेहरे पर एक अलग तरह का आकर्षण था। सौम्या ने अर्जुन देव के गले में अपना हाथ डाल लिया और उनके नाजुक चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि उसने गंभीरता से पूछा, तुम वापस क्यों आए? क्या आप मुझे सच बता सकते हैं? कुछ चीजें ऐसी थी जो अर्जुन देव ताकीब को बता सकते थे, लेकिन सौम्या को नहीं। अर्जुन देव ने सौम्या को यह नहीं बताया कि वह अपने क्लेश से गुजरने के लिए यहां आया है। अगर वह कुनलुन दायरे में गिर जाता तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। मुझे तुम्हारी याद आई, इसलिए मैं वापस आ गया। सौम्या धीरे से मुस्कुराई और बोली, ये अच्छा है, चलो भविष्य में वापस नहीं जाते, ठीक है? अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। उसे नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। वह पहले स्थान पर झूठ बोलने में अच्छा नहीं था, न ही वो वादा करने के लिए अपने दिल के खिलाफ जाना चाहता था। सौम्या के शब्दों ने उसे स्तब्ध कर दिया। अर्जुन देव को इस तरह देखकर सौम्या धीरे धीरे अर्जुन देव की चंगुल से मुक्त हो गई। उसने आह भरी और कहा, आप जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे खुश करने की आवश्यकता क्यों है? सौम्या को अकेले कमरे में प्रवेश करते देख अर्जुन देव जहां था वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो धीरे धीरे दरवाजे पर गया और 2 बार दस्तक दी। हालांकि
उसने सोम्या को उसे बुलाते नहीं सुना। ऐसा लग रहा है कि रुयु वास्तव में गुस्से में है। अर्जुन देव दुखी हुए बिना नहीं रह सके। उसने आकाश में चमकीले चांद की ओर देखा, ये सोचते हुए कि उसे बातें कैसे समझाई जाए। उसने जानबूझकर वापस आने के अपने असली उद्देश्य को नहीं छिपाया था। वो सिर्फ इतना नहीं चाहता था कि सोम्या उसकी चिंता करे। हालांकि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो वो उसके दिल में गांठ को सुलझाने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन दुविधा में पड़ गए। आधी रात को चांद बादलों के पीछे छिप गया। अर्जुन देव, जो काफी देर से वहां खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो ऊब गया और आकाश में तारों को गिनने लगा। तुम बेवकूफ, दरवाजा बंद नहीं है। यदि आप फिर भी अंदर नहीं आते हैं तो मुझे वास्तव में गुस्सा आ जाएगा। अचानक कमरे के अंदर से सोम्या की बड़बड़ाहट की आवाज आई। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और प्रवेश किया। अमर आत्मा की अंगूठी में अभिमा शिकायत किए बिना नहीं रह सका। बिस्तर पर एक सुंदरता, दरवाजा बंद नहीं है। केवल अर्जुन देव जैसा ब्लॉकहेड ही बाहर खड़ा होता था और सितारों को गिनता था। आसमान अभी तक चमकीला नहीं था। केवल भोर की चमक ने एक फीकी रोशनी बिखेर दी। अर्जुन देव काफी समय से इतने आराम से नहीं सोए थे। उसने अपनी आंखें खोली और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सोम्या अभी तक नहीं उठी थी। उसकी आंखें बंद हो गई क्योंकि उसने अपना सिर उसकी बाह पर टिका दिया था। अर्जुन देव ने सावधानी से अपना हाथ बाहर निकाला और एक हाथ से अपने सिर को सहारा दिया। उसने चुपचाप सोई हुई सौम्या की ओर देखा और एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसके होंठ धीरे से उसके माथे पर दब गए। फिर अर्जुन देव ने अपने कपड़े पहने और सोम्या को फिर से कंबल से ढक दिया। फिर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। किंग्युन चोटी के पीछे के पहाड़ों में, जहां एक झरना था, अर्जुन देव धारा के किनारे पालथी मारकर बैठे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन प्रसारित किया। जैसे ही अर्जुन देव ने बहते झरने को देखा, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हर बार जब वो पर्पल थंडर डिवाइन इंकैंटेशन प्रसारित करता था तो वह स्पष्ट रूप से अड़चन को करीब आ रहा महसूस कर सकता था। भयानक बिजली क्लेश और निराकार, लेकिन उससे भी अधिक भयानक हृदय क्लेश एक उपयुक्त समय पर पहुंचेगा। हालांकि अर्जुन देव अब बहुत शांत थे। पहली बार जब उन्होंने हाउटियन स्टार के हेवन सीरीज प्रशिक्षण कक्ष में बिजली क्लेश और हृदय क्लेश के बारे में सीखा तो वो बहुत बेहतर थे। अब जब उन्होंने स्काई डोम क्षेत्र में अपने पुराने दोस्तों और विक्रांत नगर में अपने साथी देव कबीले के सदस्यों को देखा तो उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही पूर्णता के करीब थी। उन्हें भविष्य की नहीं, केवल वर्तमान की परवाह थी। चोटी की राह पर अकेलेपन को डर नहीं लगा। अकेला डरता नहीं था, साहसी डरते नहीं थे। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और स्पिरिट एक को छोड़ दिया जो सफेद जेड की तरह चिकना था, जिसे उसने सील कर दिया था। जब उसने बढ़ती लपटों और आग के असीम समुद्र को देखा तो वो बेहद भ्रमित महसूस किया। अभिमा, क्या आप जानते हैं कि ये किस तरह का अंडा है? अर्जुन देव को अंडे में रहस्यमय छोटे साथी में दिलचस्पी थी। दुर्भाग्य से उनकी आध्यात्मिक भावना इसमें बहुत गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकी। अंडे के भीतर की जगह अपनी ही एक दुनिया लग रही थी, असीम रूप से विशाल। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से उड़ान भरी और इस रहस्यमय अंडे को आकार दिया। हालांकि वो इसका सिर या पूंछ नहीं बना सकती थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने कई शक्तिशाली और महान आत्मिक जानवरों को देखा है। हालांकि मैं वास्तव में इस रंग के एक स्पिरिट बीस्ट को नहीं जानता जिसमें एक धधकती रोशनी और एक बेहद निडर आभा हो। मैं कई मजबूत अग्नि जिम्मेदार स्पिरिट बीस्ट को जानता हूं। हालांकि उनमें से कोई भी मेल नहीं खाता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अमर युग का एक पवित्र जानवर होना चाहिए। पवित्र जानवर?
वास्तव में ऐसा कोई पौराणिक प्राणी है? अर्जुन देव ने अभिमा को शक की नजर से देखा। अभिमा ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से है। जब मार्शल युग का जन्म हुआ था तो ऐसे लोग थे जो अक्सर कुनलुन पर्वत के पास पवित्र जानवरों को देखते थे। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पवित्र जानवरों को पकड़ लिया था। अफवाह के अनुसार मानव जाति की 4 पवित्र भूमि के पूर्वजों ने इन पवित्र जानवरों को सील कर दिया और अपने ब्लड लाइन टोटेम की स्थापना की। तभी होली बीस्ट मार्शल स्पिरिट को बाद की पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि अफवाह झूठी हो सकती है और बाहरी लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है। इसका निश्चित रूप से पवित्र जानवरों से कुछ लेना देना है। अन्यथा मानव जाति के सभी काश्तकारों में से केवल आपकी 4 पवित्र भूमि में पवित्र पशु मार्शल आत्माएं क्यों होंगी? ऐसा लग रहा था कि अमर युग का पवित्र जानवर वास्तव में इस अंडे में हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने अपने खोल से बाहर निकलने के कोई संकेत दिखाए। अचानक अभिमा ने कहा, मुझे अब याद है, ये गोल्डन क्रो का अंडा है। ये जेड की तरह सफेद और दीवार की तरह चिकना है। आग का एक असीम समुद्र है जो तीव्र आग की लपटों के साथ उमड़ रहा है। अंदर वाला पौराणिक गोल्डन क्रो है। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। वो मदद नहीं कर सका लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था। गोल्डन क्रो अमर युग का एक प्रसिद्ध पवित्र जानवर था। गोल्डन क्रो एक शुद्ध यांग पवित्र पक्षी था, जिसे स्कारलेट क्रो या सन बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके शरीर में सर्वोच्च अधिपति सौर सच्ची लौ थी। जब यह परिपक्व हो जाएगा तो इसका प्रकाश धधकते सूरज की तरह होगा, जो पूरी दुनिया को रोशन करने में सक्षम होगा। यह गोल्डन क्रो था जिसने सूर्य के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। हालांकि अभिमा के अगले शब्दों ने अर्जुन देव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा, इस गोल्डन क्रो एग को सेना बहुत मुश्किल है। स्काई डोम इमॉर्टल लॉर्ड की मृत्यु के बाद भी वह इसे नहीं निकाल सका। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना मुश्किल है। वो सब कुछ नहीं है। युवा गोल्डन कौवे के पास लड़ने की ज्यादा शक्ति नहीं होती है। यहां तक कि अगर वे अंडे से निकलते हैं तो वे आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन यह संप्रदाय के लिए बहुत फायदेमंद है और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। अर्जुन देव के उत्साह को अभिमा ने तुरंत दबा दिया। वो मदद नहीं कर सका लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे बताओ, इसे फूटने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है? अभिमा ने गोल्डन क्रो के अंडे की जांच की। थोड़ी देर बाद उसने कहा, गोल्डन क्रो अंडे को देखकर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग अवशोषित हो गई है। अब इसमें केवल सौर सच्ची आग के मूल स्रोत की कमी है। मुझे सोलर ट्रू फायर की मूल लॉ कहां मिल सकती है? अभिमा ने ऊपर धधकते सूरज की ओर इशारा करते हुए कहा, कुनलुन क्षेत्र के धधकते सूर्य का सबसे गहरा हिस्सा सौर सत्य अग्नि की मूल लौ है। स्काई डोम दायरे की सौर सच्ची आग सिर्फ एक हिस्सा है जिसे स्काई डोम इमॉर्टल लॉर्ड ने धधकते सूरज से लूटा था। अवाक होकर अर्जुन देव ने सावधानी से गोल्डन क्रो एग को दूर रख दिया। अभी के लिए उसके पास अब इस बारे में कोई विचार नहीं था। उसने नहीं सोचा था कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहा है और चिलचिलाती धूप में भागना चाहता है। इससे पहले कि वह करीब आता, शायद उसे तब तक भुना जाता जब तक कि खून की एक बूंद भी न रह जाए। कम से कम उसे कुछ सौर सच्ची आग प्राप्त करने से पहले सम्राट वू के स्वर्ण शरीर की खेती करनी होगी। जहां तक ब्रह्मांड की वलय के सबसे गहरे हिस्से में मूल ज्वाला का सवाल है, अर्जुन देव ने सोचा कि केवल एक संप्रभु मार्शल सम्राट ही इसमें सावधानी से प्रवेश करने की हिम्मत करेगा। गोल्डन क्रो एग को दूर रखने के बाद अर्जुन देव ने अपनी यूनिवर्स रिंग में दीर्घायु फलों के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। स्काई डोम इमॉर्टल दायरे में उनकी बढ़त बहुत अच्छी थी। 19 दीर्घायु फल कुनलुन क्षेत्र में अपना मूल्य सामने ला सकते हैं। उस जगह पर पुराने राक्षसों की कमी नहीं थी जो अपने जीवन काल के अंत के करीब थे। वे सभी कई 100 वर्षों तक जीवित थे। जरूर काफी धनवान होंगे। इनमें से कोई भी दीर्घायु फल जो किसी के जीवन काल को 100 साल तक बढ़ा सकता है,
आसमान छूती कीमत प्राप्त कर सकता है। कुछ दीर्घायु वृक्ष शाखाएं भी थी जो बहुत अच्छी थी। उनके पास लाइफ बेस्टोवाल स्पेल के लिए एक अच्छे माध्यम की कमी थी। किंग ग्रेड स्पिरिट ट्री की शाखाएं निश्चित रूप से पर्याप्त थी। कई क्रूर जानवरों के स्पिरिट कोर भी थे। अशुद्धियों को दूर करने के बाद उनमें अमर क्यूई शामिल था और कुछ समय के लिए खेती करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थे। चीजों को साफ करने के बाद अर्जुन देव के हाथ में एक और ड्रैगन पर्ल दिखाई दिया। वह पहले से ही 2 महीने से अधिक समय से स्काई डोम दायरे में था। उसकी खेती में ज्यादा सुधार नहीं हुआ था, लेकिन उसने बहुत सी चीजें हासिल की थी। यह फ्रॉस्ट फ्लड ड्रैगन का ड्रैगन पर्ल निश्चित रूप से सबसे उपयोगी था। भले ही उसने आइस क्विंटेसेंस की खेती नहीं की, लेकिन यह दुश्मनों को मारने के लिए पर्याप्त था। यदि उसने इस ड्रैगन पर्ल में निहित ऊर्जा का विस्फोट किया तो एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। संयोग से उसके पास चुपके से हमलों के लिए 3 स्टार ब्रेकर तीर थे और ललाट हमलों के लिए यह ड्रैगन पर्ल था। इसे देखते हुए अगर वह ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज में भाग गया तो उसके पास निपटने के लिए एक ट्रम्प कार्ड होगा। पूरी सुबह खेती करने के लिए क्रूर जानवरों के स्पिरिट कोर का उपयोग करने के बाद अर्जुन देव किंगयुन चोटी पर लौट आए। फिर वह सौम्या के साथ गया और स्वर्गीय कृपाण मंडप के चारों ओर घूमने लगा। उन्होंने पहाड़ों और नदियों, फूलों और घास को देखा जो तीव्र, खतरनाक और शत्रुतापूर्ण कुनलुन क्षेत्र से बहुत दूर थे। यहां तक कि खुश शब्द भी ऐसे शांतिपूर्ण दिनों का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त था। ऐसे ही दिन इत्मीनान से बीते। आवश्यक साधना के अलावा अर्जुन देव ने अपना अधिकांश समय सौम्या के साथ किंगयुन चोटी पर बिताया। कभी कभी जब सुमेर अर्जुन देव को निराश करते थे तो वह ड्रिल ग्राउंड में जाते थे और लड़कियों के समूह को कृपाण तकनीक के बारे में कुछ बातें सिखाते थे। इत्मीनान का समय हमेशा बहुत जल्दी बीत जाता था। जब कोई इसमें डूबा हुआ था तो वह समय बीतने के बारे में भी भूल जाता था। हालांकि जो आएगा वह आएगा। 2 महीने बाद एक निश्चित दिन पर अर्जुन देव ने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत की अड़चन को छुआ। अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा को थोड़ा प्रसारित किया और आकाश का रंग बदल गया। गरज के साथ बादल दब गए और तेज हवाएं गरजने लगी। इसलिए उन्होंने जल्दी से खेती करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव क्लेश से डरते थे। यह था कि वह क्लेश से गुजरने के लिए स्वर्गीय कृपाण मंडप के क्विंगयुन पीक को नहीं चुन सकता था। अर्जुन देव ने सौम्या को यह नहीं समझाया। चुपचाप अकेले जाने से पहले उसने सुमेर से केवल कुछ शब्द कहे। हवा में रहते हुए अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और इस विशाल क्विंगयुन चोटी को देखा। इस जगह ने बहुत सारी यादें, बहुत सारी उलझने रखी। मैं इसे पर्याप्त नहीं पा सकता। अभिमा, मैं जिंदा वापस आऊंगा, है ना? आपको करना होगा। अगर तुम मरना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अभिमा के चेहरे पर उग्र भाव थे। उन्होंने कहा, तुमने मुझे थंडर किंग का बदला लेने का वादा भी किया था। तुम्हें मरने नहीं दिया जाता है और तुम मरते नहीं रहोगे। किंगयुन चोटी पर, जहां अर्जुन देव और सुमेर अलग हो गए थे, सौम्या धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी। उसने अर्जुन देव को देखा, जो पहले से ही आकाश में एक छोटा सा काला बिंदु बन गया था। एक अचंभे में, बहन, आप पहले से ही सीनियर लैंग से जानते थे कि वो क्यों चला गया। आप बाहर क्यों नहीं आए और उससे एक आखिरी बात क्यों नहीं कही? इस बार उनका विदाई मृत्यु से एक संकीर्ण बचाव था। यह बहुत दुखद था। सुमेर ने सौम्या की ओर देखते हुए बेब्सी से कहा। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वो नहीं चाहता था कि मुझे पता चले। उस स्थिति में मुझे पता नहीं चलेगा। जब तक मेरा दिल गड़बड़ नहीं होगा, तब तक उसका दिल भी गड़बड़ नहीं होगा। आकाश में अभिमा ने अर्जुन देव के मार्ग को देखा। उसने कहा, अब हम कहां जा रहे हैं? चूंकि वह क्लेश से गुजर रहा है, इसलिए हमें एक बिल्कुल शांत जगह ढूंढनी होगी। उन्होंने कहा, पहले विक्रांत नगर चलते हैं।
एक बार और देखने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अर्जुन देव ने बहुत पहले ही अपने क्लेश का स्थान तय कर लिया था। हालांकि इससे पहले उन्हें विक्रांत नगर की यात्रा करनी थी और दूर से अपने कबीले के लोगों को देखना था। अंतरिक्ष को चीरते हुए अर्जुन देव चंद्रमा का पीछा करते हुए उल्का की तरह हवा में चले गए। जल्द ही विक्रांत नगर के परिचित सिलहूट ने उनकी दृष्टि में प्रवेश कर लिया। शून्य से निकलने के बाद अर्जुन देव की आकृति डगमगा गई और 7 सिंह पर्वत के ऊपर आकाश में पहुंच गई। यहां से वो देव निवास में सब कुछ देख सकता था, बड़ा या छोटा। अब देव निवास का आकार 2 गुना से अधिक हो गया था। 7 हॉर्न माउंटेन देव कबीले की वर्दी पहने हुए काश्तकारों से भरा हुआ था, जो अनुभवात्मक प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। पहाड़ की तलहटी में मूल रूप से सरल और कच्चे कैंपसाइट को एक राजसी कैंपसाइट में फिर से बनाया गया था। इस स्थान की रखवाली करने वाले कुलीन देव कबीले के शिष्य थे, जो अन्य कृषकों पर नजर रखते थे जो देव कबीले से नहीं थे। सब कुछ क्रम में था, समृद्धि के संकेत दिखा रहा था। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि देव कुल में एक महान भाग्य था। भाग्य अलौकिक और निराकार था, लेकिन यह वास्तव में अस्तित्व में था। देव वंश की वर्तमान किस्मत अर्जुन देव द्वारा लाई गई थी। चाहे वो 5 नेशन यूथ कंपटीशन में पहली रैंक हासिल करना हो, पूरे स्काई डोम दायरे की किस्मत को उसमें भर देना हो, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्वर्गीय उस दिव्य वसंत के सार को अवशोषित करने के बाद अर्जुन देव का भाग्य एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया था। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बहुत आराम से बोले, वर्तमान स्थिति के साथ गुप्त खजाने, स्पिरिट स्टोन्स और गुप्त मैनुअल के अलावा, जिसे उसने आदित्य और यामिनी को वापस लाने के लिए कहा था, देव कबीले की ताकत को देखते हुए इसका विकास न करना कठिन होगा। भविष्य में जब अर्जुन देव एक मार्शल सम्राट बन गए और ब्लू ड्रैगन पैलेस को इकट्ठा किया और ड्रैगन गेट को फिर से स्थापित किया, तो ये साथी कबीले सबसे अच्छी नींव होंगे। कुछ और नजर डालने के बाद अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा ली। इस बार स्काई डोम दायरे में लौटना, भले ही वह अपने क्लेश को दूर करने में सफल रहा या नहीं, ये इसके लायक था। उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था, उसके दिल में कोई डर नहीं था। तुम इतनी चुपके से काम क्यों कर रहे हो? बाहर आओ। अचानक अर्जुन देव की भौहें तन गई। उसकी चेतना के समुद्र में बैंगनी बिजली के ताबीज पर सुनहरी रोशनी के 4 तार थे। सुनहरी रोशनी का एक कतरा अर्जुन देव की उंगलियों से निकला और बिजली की तेजी से कृपाण क्यूई में बदल गया। फिर यह उसके सामने खाली जगह की ओर गोली मार दी। अंतरिक्ष श्वेत पत्र के एक टुकड़े की तरह था। इस उंगली से यह आसानी से एक पिच ब्लैक होल को फाड़ देता है। चुपचाप पूरा स्थान अचानक बिखर गया, यहां तक कि एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। तारक डार्क चर्च के स्काई डोम दायरे के चर्च मास्टर पिच ब्लैक स्पेस से बाहर चले गए। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर कुछ भयावह भाव थे। वो कुछ हद तक अर्जुन देव से मिलते जुलते दिखते थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इस व्यक्ति की आभा अभी भी उसकी स्मृति में ताजा थी। ये डार्क चर्च के सदस्यों की अनोखी अंधेरी आभा थी। हालांकि इस व्यक्ति की गहरी आभा बहुत सघन थी। इसके अलावा एक अतिरिक्त भयावह आभा थी। तारक ने सुनहरे कृपाण क्यूई के उस स्ट्रैंड को पकड़ लिया जो अपनी उंगली से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता था। हालांकि जिस बात ने अर्जुन देव को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये सीन नहीं था। इसके बजाय ये इस व्यक्ति का रूप था। यदि अर्जुन देव को सही ढंग से याद किया जाए, कृपाण खींचने वाले किंग सम्राट की पेंटिंग में व्यक्ति की उपस्थिति आश्चर्यजनक रूप से इस व्यक्ति के समान थी। यदि इस व्यक्ति की घनी काली आभा और उसके चेहरे पर छिपी न होने वाली भयावह आभा के लिए, तो अर्जुन देव ने शुरू से ही गलत व्यक्ति को पहचान लिया होता। वास्तव में इस व्यक्ति ने इस भयावह आभा को छिपाने के बारे में सोचा भी नहीं था।
ये ऐसा था जैसे वह इस तरह पैदा हुआ था। दुनिया के शिष्टाचार और परोपकार से अनर्गल था। वह जंगली और अनर्गल था, ये सोचकर कि वह दुनिया में सबसे महान है। गोल्डन कृपाण क्यूई को पकड़ना इतना आसान नहीं था। तारक ने कृपाण क्यूई के इस स्ट्रैंड को पकड़ रखा और खुद को स्थिर करने से पहले हवा में 5 किलोमीटर पीछे हट गया। मैं पहले से ही लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। तुम देवकुल में क्यों नहीं आए? आप किस बात से भयभीत हैं? तारक ने लापरवाही से सुनहरी कृपाण क्यूई को एक तरफ फेंक दिया जो पहले से ही अंधेरे क्यूई से खराब हो चुका था। अर्जुन देव को घूरते हुए उसकी निगाहें बिजली की तरह थी। मेरा इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को मौत के घाट उतारने के लिए यहां हैं? चमन चौधरी सही थे। इस स्काई डोम दायरे के डार्क चर्च का वास्तव में मेरे देव कबीले से कुछ संबंध है। भले ही तुम मुझे खोजने नहीं आए होते, मैं तुम्हें खोजने आया होता। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ फ्लिप किया और उनकी हथेली में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। उसका फिगर चमक उठा और उसने बिना रुके लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख को अंजाम दिया। अर्जुन देव के 90% समझे गए कृपाण इरादे और गड़गड़ाहट की 40% समझी गई अमर इच्छा ने इस सरल प्रारंभिक रुख को असीम शक्ति के साथ फूटने की अनुमति दी। जैसे ही बिजली की रोशनी फूटती है, इसने बड़ी मात्रा में प्रकाश विकिरण किया। पतली कृपाण बिजली की रोशनी में छेद कर गई और तारक को जल्दी से काट दिया। अर्जुन देव के पीछे हवा में बिजली जमा होने लगी। जैसे जैसे वे इधर-उधर घूमते थे, हर जगह चिंगारी टिमटिमाती थी। तारक को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव उसके आते ही उससे लड़ेंगे। वो ठंड से मुस्कुराया और उसके हाथ में ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमाती हुई एक पतली कृपाण दिखाई दी। डांग तैंग अर्जुन देव ने धीरे से घुमाया और अर्जुन देव की कृपाण को अवरुद्ध कर दिया। फिर वह तेजी से हवा में घूमता है और बिजली की रोशनी छोड़ता है। अर्जुन देव की कृपाण में बल को नष्ट कर देता है। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं। किंग सम्राट जैसा दिखने वाला यह रहस्यमय व्यक्ति बहुत मजबूत नहीं था। हालांकि उनकी युद्ध तकनीक को कम करके आका जाना नहीं था। जैसे ही अर्जुन देव ने शुरुआती रुख को अंजाम दिया, उन्होंने लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक की गति को पूरी तरह से जमा कर लिया। उसके पीछे की चिंगारी अर्जुन देव के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कई बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन में बदल गई। तारक ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। उसने अपनी कलाई हिलाई और काले अजगर की छवियां उसके पीछे तैर गई। जैसे जैसे दोनों लड़ते थे, अर्जुन देव को साधना के मामले में भारी बढ़त मिली। हालांकि तारक ने अपने युद्ध के अनुभव पर भरोसा किया और नुकसान में नहीं पड़े। चीजों को बाहर खींचने में असमर्थ अर्जुन देव ने निर्णायक रूप से अपनी चाल बदल दी। उन्होंने एक ब्लू ड्रैगन गोज टू सी को अंजाम दिया और 3 किलोमीटर लंबी ड्रैगन के आकार की कृपाण क्यूई को इकट्ठा किया। शुभ बादलों ने अजगर को घेर लिया क्योंकि वो भयंकर रूप से दहाड़ रहा था। जब तारक ने यह हरकत देखी तो उसके होंठ कर्ल किए बिना नहीं रह सके। वो मुस्कुराया और कहा, ब्लू ड्रैगन समुद्र में जाता है और आप मेरे सामने इस चाल का उपयोग करने की हिम्मत करते हैं। तारक के पैर की नोक शून्य के खिलाफ धकेल दी गई और उसका शरीर ऊपर उठ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, ड्रैगन का सिर पकड़ना चाहता था। तारक ने धक्का दिया और उड़ गया। फिर उसने ड्रैगन के सिर पर गोली मार दी। हालांकि अर्जुन देव इस कदम की कमजोरी को पहले से ही जानते थे और पहले ही इसकी भरपाई कर चुके थे। दूसरा पक्ष कैसे सफल हो सकता है? अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और कुछ हद तक कठोर ड्रैगन के आकार का कृपाण क्यूई जीवन में आने लगा। उसने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ हिलाई, अपने नुकीले और पंजे को छुड़ाया। तारक चौंक गया। जाहिर है, उन्हें इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ड्रैगन के सिर को कैसे पकड़ा जाए। तारक के पीछे हटने की प्रतीक्षा किए बिना अर्जुन देव चिल्लाया और ड्रैगन के आकार का कृपाण क्यूई बेरहमी से दबा दिया। तारक ने मौके पर ही एक कौर खून उगल दिया और उसे शून्य में
10,000 मीटर उड़ने के लिए भेज दिया गया। तारक के खुद को स्थिर करने के बाद वो अपनी चोटों की परवाह न करते हुए जोर से हंसा। उसने जोर से कहा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तारक ने लगातार 3 बार अच्छा कहा। फिर उन्होंने जारी रखा, ब्लू ड्रैगन समुद्र में जाता है। आपने वास्तव में इस चाल का खूबसूरती से उपयोग किया। वास्तव में आपने मुझे निराश नहीं किया। पारस्परिक न करना अशिष्टता है। मेरे इस कदम को भी प्राप्त करें। ब्लू ड्रैगन समुद्र में जाता है। तारक ने अपना दाहिना हाथ लहराया और कृपाण फिर से उसकी हथेली में दिखाई दी। उसके पीछे एक असीम लाल रंग का समुद्र दिखाई दिया, जो सफेद हड्डियों और बढ़ते आक्रोश से भरा हुआ था। वो लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र था। लाल रंग के समुद्र के ऊपर एक असीम अंधेरी आभा बनी हुई थी, जो अजीब और बुरी लग रही थी। तारक दहाड़ने लगा और एक काला अजगर लाल रंग के समुद्र से ऊपर उठा। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक रही थी और उसके काले तराजू एक दूसरे के ऊपर स्तरित थे। तारक हवा में उड़ गया और अपनी कृपाण से काट दिया। काला अजगर कृपाण पर इकट्ठा हुआ, जिससे एक अजीब अजगर के आकार का कृपाण क्यूई बन गया, जो अर्जुन देव की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव ने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। ये इस कदम की ताकत के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये रहस्यमय डार्क चर्च कल्टिवेटर वास्तव में ड्रैगन को वश में करने वाले स्लैश को जानता था। अर्जुन देव ने हवा को धक्का दिया और उड़ते हुए ड्रैगन के रुख को मूर्त रूप दिया। एक सच्चे ड्रैगन में बदल गया और आकाश में उड़ गया। गहराई में छिपा हुआ ड्रैगन, आकाश में उड़ता ड्रैगन। ये ठीक था अगर ये उड़ नहीं गया, लेकिन यह आकाश में उड़ गया। बैंड, बैंड, बैंड। 3 कर्कश आवाजें सुनाई दी और दुष्ट काले अजगर को जबरन 3 टुकड़ों में तोड़ दिया गया था कि अर्जुन देव ने मूर्त रूप दिया। इस चाल को तोड़ने के बाद अर्जुन देव ने ऊपर देखा और पाया कि वो व्यक्ति पहले ही भाग चुका था। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की रहस्यमय घटना भी गायब हो गई। आकाश में फैली काली आभा धीरे धीरे दूर हो गई। हालांकि काले अजगर के 3 टुकड़े लंबे समय तक हवा में बने रहे, जैसे कि वे पहले ही जम चुके हों। अर्जुन देव ने गहरी सोच में प्रवेश किया। यदि ये व्यक्ति उससे बहुत कमजोर नहीं होता, तो इस उत्परिवर्तित ब्लू ड्रैगन गोस्ट 2C से निपटना आसान नहीं होता। वो व्यक्ति पहले डार्क चर्च का चर्च मास्टर लगता है। 10,000 साल पहले उसने हर जगह उत्पात मचाया था। उन्होंने देवलोक वंश के विनाश में भी योगदान दिया। अभिमा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें संदेह से भर गई। उसने जारी रखा, अफवाह के अनुसार वह 3 पवित्र गुरुओं की पवित्र भूमि के पवित्र भगवान द्वारा मारा गया था। वो आज फिर से क्यों प्रकट हुआ? अर्जुन देव ने इस शख्स का पीछा नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति सिर्फ एक क्लोन था और सच्चा शरीर नहीं था। अप्रत्याशित रूप से स्काई डोम दायरे में अज्ञात मूल का ऐसा भयानक दुश्मन था। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव के पिता उस समय इतने चिंतित थे। यदि अर्जुन देव अपने क्लेश में सफल हुए, तो उन्हें स्काई डोम दायरे में डार्क चर्च को उखाड़ फेंकना पड़ा। इस रहस्यमय शख्स की शक्ल ने अर्जुन देव के दिल पर छाया डाल दी। इस शख्स का लुक तो अजीब ही नहीं था, बल्कि उसकी पहचान भी संदिग्ध थी। यह व्यक्ति विक्रांत नगर के देव कुल में क्यों प्रकट हुआ? यदि उसका क्लोन पहले से ही इतना मजबूत होता, तो उसका असली शरीर कितना मजबूत होता? चमन चौधरी ने कहा कि डार्क चर्च देव कुल से जुड़ा हुआ था। इस व्यक्ति को कैसे पता चला? अर्जुन देव के मन में कई तरह के संदेह पैदा हो गए। उसने हलचल भरे देव कबीले और जीवंत चेहरों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर उसने अपने दिमाग को विचलित करने वाले विचारों से मुक्त किया और दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ चला गया। आधे दिन बाद अर्जुन देव असीम समुद्र में एक निर्जन द्वीप पर उतरे। द्वीप पर कोई इंसान या जानवर नहीं थे। यह पूरी तरह से उजाड़ द्वीप था। इसी तरह के द्वीप आकाश के तारों की तरह विशाल असीम समुद्र में बिखरे हुए थे।
वे बहुत साधारण थे और क्लेश से गुजरते समय दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करते थे। ये सबसे अच्छा विकल्प था। द्वीप पर एक छोटा सा पहाड़ था। अर्जुन देव उस पर कूद गए और शिखर पर पालथी मारकर बैठ गए। उसने साफ नीले आकाश की ओर देखा। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली। उसके माथे पर सी मोनाक हेडस्कार्फ से एक ठंडी ठंडक आई, जिससे उसका पूरा शरीर अंदर और बाहर दोनों जगह शांत हो गया। टर्बिड क्यूई की एक लंबी सांस थूकने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन को प्रसारित करना शुरू कर दिया। प्राकृतिक नियमों की शक्ति उनके मेरिडियन में तेजी से प्रसारित हुई। कुछ ही देर बाद उसके शरीर में एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसके डेंटिन में रहस्यमय छोटी सी दुनिया में बिजली चमक उठी। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट बिजली से बचते हुए सावधानी से तैर रही थी। एक कल्टिवेटर के शरीर में डेंटिन सबसे रहस्यमय जगह थी। ये एक मोती की तरह लग रहा था, जो नाभि और उरोस्थी के बीच लटका हुआ था। हालांकि अगर कोई कल्टिवेटर का पेट काट देता है तो वह तथाकथित डेंटिन को नहीं देख पाएगा। डेंटिन कोई अंग, हड्डी या मांस नहीं था। यह वास्तविकता और भ्रम के बीच मौजूद था। यह अपनी खुद की एक दुनिया थी, जिसमें कृषक का सार, सर्वोत्कृष्टता और स्वर्गीय ऋषि कानून शामिल थे। एक कल्टिवेटर ने अपने शरीर को एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया। दरअसल यह डेंटिन में अंतरिक्ष को संदर्भित करता है। इस स्थान के आकार और कठोरता ने निर्धारित किया कि एक कृषक में कितनी सर्वोत्कृष्टता और आध्यात्मिक ऊर्जा हो सकती है। डेंटिन इस छोटी सी दुनिया की आधारशिला थी। यदि डेंटिन नष्ट हो गया तो छोटी सी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से कृषक अपंग हो जाएगा। अफवाह यह थी कि एक बार जब कोई सम्राट वू के स्तर पर पहुंच जाता है तो वह स्वर्गीय कानूनों को समझ लेगा और दुनिया के साथ संगत हो जाएगा। कोई भी इस छोटी सी दुनिया को बदल सकता है, पहाड़ों और नदियों की दुनिया को साकार कर सकता है। इस समय यह छोटी सी दुनिया बिजली से भर गई थी। छोटी ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट हर जगह चकमा दे गई। हालांकि फिर भी इससे बचना मुश्किल हो रहा था। कभी कभी यह बिजली की चपेट में आ जाता था। हर बार जब यह टकराता है, अर्जुन देव को लगता है कि वो खुद इसका अनुभव कर रहे हैं। उसके शरीर की हर कोशिका, उसके आंतरिक अंग, उसका बहता हुआ रक्त, उसकी सख्त हड्डियां और उसकी त्वचा ने बिजली के बपतिस्मा को सहन किया। यहां तक कि उसकी आत्मा की गहराई भी कांप रही थी, बड़ी पीड़ा सहती थी। अर्जुन देव के बाहरी स्वरूप में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन प्रसारित कर रहा था। हालांकि उनका भौतिक शरीर और आत्मा पीड़ा और असीम दर्द दोनों से पीड़ित थे। अर्जुन देव के पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे चांदी की हजारों सुइयां उन्हें लगातार छुरा घोंप रही हों। उसने अपने दांत भींच लिए और सहन किया। भौतिक शरीर की खेती करने वाले उनके लिए ऐसा दर्द असहनीय नहीं था। हालांकि अर्जुन देव के डेंटिन में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट निराश और उदासीन हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण गायब हो जाएगा। हालांकि अर्जुन देव का दिल आईने की तरह साफ था। बिजली के तड़के के तहत ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का आंतरिक आकर्षण और भी अधिक उत्साही हो गया। ये एक दिव्य स्वभाव से भरा हुआ था, मानो इसके भीतर एक सच्ची आत्मा संघनित हो। मार्शल स्पिरिट का बिजली क्लेश आधे दिन तक चला और अंत में बंद हो गया। अर्जुन देव के शरीर से कई चिपचिपी काली अशुद्धियां निकल आई। अर्जुन देव के स्वर्गीय ऋषि नियमों ने उनके शरीर से अशुद्धियों को हिलाकर हवा के साथ बिखेर दिया। यह मार्शल स्पिरिट क्लेश बेहद कठिन था। हालांकि अर्जुन देव को भी काफी फायदा हुआ था। इस अवसर का उपयोग करते हुए उनका शिखर रैंक 2 ऋषि शरीर अंततः रैंक 3 ऋषि शरीर के माध्यम से टूट गया। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, अब जब मैं पूरी शक्ति में हूं तो मुझे 1500 टन बल प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ये एक और सफलता होगी।
अर्जुन देव के भौतिक शरीर की रिकवरी क्षमता और हमलों का विरोध करने की क्षमता में भी सुधार हुआ था। यहां तक कि एक साधना तकनीक या मार्शल तकनीक के बिना भी, जो शरीर की रक्षा करने में विशिष्ट था, अर्जुन देव का भौतिक शरीर पहले की तुलना में बहुत मजबूत था। अर्जुन देव का डिफेंस पहले ही ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। आखिरकार एक नियमित ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का भौतिक शरीर मुश्किल से रैंक 2 ऋषि शरीर के स्तर तक पहुंच पाएगा। अर्जुन देव को वाइटल क्यूई में विशेषज्ञता नहीं थी, इसलिए वो अर्जुन देव से तुलना नहीं कर सकते थे। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि उनकी मार्शल स्पिरिट अब कैसा कर रही है। उनके डेंटिन में ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट अब केवल प्रकाश का एक छोटा सा स्थान था। यह अविश्वसनीय रूप से उज्जवल था, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। चौंकाने वाली गड़गड़ाहट उसके कानों से गूंज उठी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। हजारों किलोमीटर तक असीम गरज के बादल फैले रहे, मंथन और बेहद भारी। आसमान सामान्य से कई गुना नीचे लग रहा था। बस एक हल्की छलांग के साथ ये पहुंच के भीतर होगा। बिजली के बोल्ट आकाश में फाड़ गए और गड़गड़ाहट लगातार गर्जना कर रही थी। समुद्री जल अंतहीन मंथन कर रहा था, जिससे विशाल लहरें उठ रही थी। पूरा द्वीप हिल गया। द्वीप एक अकेली नाव की तरह था जो जमीन छोड़ दी थी। समुद्र के पानी में ऊपर नीचे उछलती थी। हवा और बादल चले गए और आकाश का रंग बदल गया। नदियां और समुद्र मंथन कर रहे थे। गरज के साथ बादलों ने जमीन को ढक लिया और असंख्य घटनाएं दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में कोई देवता अर्जुन देव को घूर रहा हो। इस समय अर्जुन देव को अब बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं थी। ये उसके शरीर में मेरिडियन के माध्यम से घूमता था, बदलते आकाश के साथ प्रतिध्वनित होता था। अर्जुन देव एक छोटे से पहाड़ पर खड़े थे क्योंकि द्वीप लहरों के साथ ऊपर उठा और गिर गया। असीम गरज वाले बादलों को देखते ही उसके सफेद वस्त्र लहरा रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और कठोर थी। उसकी टकट की भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन बेजान गरज वाले बादलों का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक विशाल सेना का सामना कर रहा था। वह इस सुनसान शहर में आखिरी योद्धा था। हूची, दूर असीम आकाश में बिजली का एक झटका अंतरिक्ष में फैल गया। बिना किसी चेतावनी के अर्जुन देव की ओर बढ़ रहा था। इसने एक पल में 5000 किलोमीटर का सफर तय किया। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को उसकी म्यान से खींचा। उसके हमले की गति बिजली से भी तेज थी। ठंडे कृपाण ब्लेड ने चुपचाप उस पर उड़ने वाले बिजली के बोल्ट को आधा काट दिया। आओ, अर्जुन देव ने दूर से देखते हुए धीरे से कहा। वह गरज के साथ बादलों में स्वर्गीय दाओं के अवतार को महसूस कर सकता था। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद बिजली के 10,000 बोल्ट दूर से तीर की तरह उड़ गए। गरज की गड़गड़ाहट हुई, जिससे समुद्र का पानी बढ़ गया। बैंड, द्वीप बिना जड़ों वाली नाव में बदल गया। बढ़ते समुद्री जल के साथ ये विशाल लहरों में ऊपर और नीचे तैरता रहा। 10,000 तीर एक ही समय में निकले। हालांकि ये तीर नहीं थे, वे सभी बिजली के बोल्ट थे जो आसानी से आकाश में छेद सकते थे। भारी बिजली ने गरज के साथ बादलों को अपनी चपेट में ले लिया। जब किसी ने ऊपर देखा तो ये घनी बिजली से भरा हुआ था। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। उसने अपना हाथ लहराया और उसके शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानून बढ़ गए। 100 से अधिक बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन तुरंत बन गए और अर्जुन देव के चारों ओर नृत्य किया, उन्हें घेर लिया और एक विशेष सुरक्षात्मक वलय का निर्माण किया। क्या है? क्या है? तीव्र टकराव और विस्फोट गूंज उठे। बिजली के 10,000 बोल्ट हवा में छेद कर रहे थे क्योंकि बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कभी कभी बिजली का एक बोल्ट बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन की अंगूठी में घुस जाता था। हालांकि अर्जुन देव ने अपनी कृपाण लहराई और उन्हें काट दिया। अंत में
100 बिजली की बाढ़ वाले ड्रैगन लंबे समय तक नहीं रहे। तीर जैसी बिजली ने उन पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वे कटने और खरोंच से ढके नहीं हो गए। ये देखने के लिए एक दुखद दृश्य था, क्योंकि वे एक एक करके तितर बितर हो गए। सौभाग्य से बिजली के 10,000 बोल्ट में से कई नहीं बचे थे। अर्जुन देव ने अपनी पूरी ताकत से काट डाला। हर बार जब वह हैक करता था तो उसके शरीर में कुछ बिजली जमा हो जाती थी। एक निश्चित राशि के बाद जब उसने बिजली के आखिरी बोल्ट को काट दिया तो आखिरकार वो उसके शरीर में फट गया। बैंड! विस्फोट ने अर्जुन देव को हवा में गिरा दिया। उसने एक कौर खून की उल्टी की और उसने तुरंत लूनर शैडो कृपाण को छोड़ दिया। पहली लहर थमने के ठीक बाद एक और लहर उठी। अचानक ऊपर से एक सुनहरी दिव्य बिजली उतरी। जहां भी ये गुजरा, शून्य सीधे नष्ट हो गया, शून्य में गायब हो गया। यहां तक कि स्थानिक टुकड़े भी नहीं बचे। ये विलुप्त होने की प्रसिद्ध दिव्य बिजली थी। जब अर्जुन देव ने यह दृश्य देखा तो वह अपने दिल में शाप देने से खुद को नहीं रोक सके। एक साधना तकनीक के बिजली क्लेश ने वास्तव में दिव्य बिजली का भी कारण बना, जिससे एक महान स्वर्गीय मार्शल सम्राट को गुजरने की आवश्यकता थी। यद्यपि अर्जुन देव से पहले निर्वाण की दिव्य बिजली के समान स्तर पर नहीं थी, जिसका सामना मार्शल सम्राटों ने किया था। यह निर्वाण की वास्तविक दिव्य बिजली थी। यह अंतरिक्ष को नष्ट कर सकता है और सब कुछ निगल सकता है। अर्जुन देव ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और उनकी हथेलियों से बैंगनी स्वर्गीय ऋषि कानूनों के तार निकले। अंगूठे जितनी मोटी बैंगनी रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी। इसने एक अंडाकार आकार का सुरक्षा कवच बनाया जो ऊपर उठते ही घनी बिजली से टिमटिमाता था। सुप्रशिक्षित विनाश की दिव्य गड़गड़ाहट 3 सेकंड तक चली। यह आसानी से सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और नीचे गिर गया। अर्जुन देव ने अपने पैरों से जमीन से धक्का दिया और उनके शरीर के सभी वाइटल क्यूई जल गए। 150 जिनका एक बल एक उफनती नदी की तरह बाहर निकल गया और बिजली से टकरा गया। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन देव को बेरहमी से मार गिराया गया। उसकी त्वचा काली हो गई थी और वो कट और खरोंच से ढका हुआ था। वो बेहद दयनीय स्थिति में था। सौभाग्य से विनाश की भयानक दिव्य गड़गड़ाहट भी अर्जुन देव के निडर हमले के तहत अनगिनत चिंगारी में विस्फोट हो गई थी। ये मुकदमा अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। जली हुई त्वचा धीरे धीरे खुलने लगी, जिससे चिकनी नई त्वचा दिखाई दी। स्तर 3 सेंट बॉडी की पुनर्योजी क्षमता यहां पूर्ण प्रदर्शन पर थी। हालांकि अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराए। यह नई त्वचा निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगी। बिजली का अगला बोल्ट और भी अधिक दर्द का कारण बनेगा। यदि ऐसा ही चलता रहा, जब उसकी त्वचा और मांस ठीक हो गया तो वह तुरंत जल जाएगा। ये चक्र खुद को दोहराया। इसके बारे में सोचते ही अर्जुन देव डर से कांप उठने लगे। उसे किस तरह का भयानक दर्द होगा। दुर्भाग्य से अर्जुन देव का अनुमान सही था। उसके बाद सभी प्रकार की प्रसिद्ध दिव्य बिजली थी। सुनहरी रोशनी दिव्य बिजली, शून्य दिव्य बिजली, अमर दिव्य बिजली, रक्त दानव दिव्य बिजली और सूर्य बुझाने वाली दिव्य बिजली। दिव्य बिजली के कुल 81 बोल्ट एक के बाद एक उतरे। हर बार जब अर्जुन देव ने ब्लॉक करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो उनका शरीर खूनी गंदगी में फट जाएगा। फिर रैंक 3 सेंट बॉडी स्मैथेरेंस में विस्फोट होने से पहले ठीक हो जाएगी। अर्जुन देव को दर्द से रोने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उनकी इच्छा शक्ति चरमरा गई। द्वीप लंबे समय से शून्यता में विस्फोट हो गया था। अर्जुन देव समुद्र पर तैर रहे थे। उसके माथे पर नेपच्यू हेडस्कार्फ ने उसे एक ठंडा एहसास दिया। उसने ध्यान से अपनी आंखें खोली और साफ नीले आकाश को देखा। सूरज की रोशनी इतनी चुभने वाली थी कि उसकी आंखों में चोट लग रही थी। अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, बिजली का क्लेश समाप्त हो गया है? अर्जुन देव उठकर समुद्र की सतह पर बैठ गए। फिर उसने देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया।
उसकी बुरी तरह से उखड़ी हुई त्वचा पहले से ही धीरे धीरे ठीक हो चुकी थी। अर्जुन देव के मजबूत भौतिक शरीर में एक मजबूत वसूली क्षमता थी, जो अंदर से बाहर तक स्वचालित रूप से ठीक हो जाती थी। जल्द ही वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। आकाश में सूरज की रोशनी कुछ चुभने वाली थी और समुद्र का पानी शांत था। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और बुदबुदाया, बिजली का क्लेश खत्म हो गया है। अगला है हृदय क्लेश। अभिमा अमर आत्मा की अंगूठी से खिलखिला उठी और उड़ गई। जब वह समुद्र पर खड़ी हुई तो उसने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, बधाई हो, बधाई हो। आप बिजली के क्लेश के 81 बोल्ट से बच गए। एक आइटम स्पिरिट के रूप में अभिमा को इस तरह की बिजली का सबसे ज्यादा डर था। वह तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक कि बिजली का क्लेश खत्म न हो जाए। अर्जुन देव थोड़ा आराम कर गया। वो मुस्कुराया और कहा, अभिमा, मैं मरा नहीं हूं। आपने बिजली क्लेश के 81 बोल्ट को साफ कर दिया। आप निश्चित रूप से हृदय क्लेश को भी दूर कर देंगे। तुम नहीं मरोगे, तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। अभिमा ने अर्जुन देव को चीयर करते हुए एक दुर्लभ सौम्य मुस्कान प्रकट की। अर्जुन देव ने धीरे से कहा, मैं नहीं मरूंगा। मैंने अभी भी तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। मैं कैसे मर सकता हूं? देर इज बेर, मुझे अनंत स्वर्गीय तलवार स्कूल जाना होगा। अर्जुन देव की आंखों में भाव और भी दृढ़ हो गए। हृदय क्लेश कितना भी कठिन क्यों न हो, वो अर्जुन देव इसे दूर कर देते थे। अर्जुन देव ने बहुत ज्यादा ढोया, चाहे वो थंडर किंग ने उसे दिया था, ड्रैगन के गेट का विनाश या उसके दिल में दाव, वे सभी बहुत दूर थे। उस समय किंग सम्राट 4 समुद्रों और 8 उजाड़ भूमि में बेजोड़ था। अनगिनत प्रभामंडल से घिरे हुए अर्जुन देव को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ा और किंग सम्राट की किंवदंती को हिलाना पड़ा। अर्जुन देव किंग सम्राट या थंडर किंग किंग नहीं थे, वो अर्जुन देव थे। उसका अपना गौरव था। हृदय क्लेश एक हृदय दानव का आक्रमण था। यदि किसी की मानसिक स्थिति पर्याप्त रूप से सही नहीं होती तो वह कभी भी हृदय दानव द्वारा बनाए गए भ्रम से बाहर नहीं निकल पाता, जो मृत्यु तक फंसा हुआ है। अर्जुन देव ने समुद्र का पानी उठाया और अपना चेहरा धोया। हृदय दानव चुपचाप आक्रमण करने में अच्छा था जब एक कृषक रक्षाहीन और कमजोर इरादों वाला था। अब से उसे इससे व्यापक रूप से निपटना पड़ा और वो लापरवाह नहीं हो सकता था। अर्जुन देव समुद्र की सतह पर बैठे थे, शांति से हृदय दानव के हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब तक वह इस बाधा को दूर करता है, आकाश और समुद्र विशाल होंगे और पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ सकते थे। उसके बाद महान दांव उज्ज्वल होगा। पर्पल थंडर डिवाइन इंकैंटेशन की 7वीं परत के नए बदलाव इसके रहस्यमय घूंघट का अनावरण करेंगे। चलो, अर्जुन देव ने एक दृढ़ अभिव्यक्ति प्रकट की। मुझे देखने दो कि मेरे दिल में दोष कहाँ है। मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता कि आपका ये हृदय दानव मुझे बाहर निकलने से रोक सकता है। शांति के बीच अर्जुन देव ने पूरा ध्यान दिया। एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर के बाद परिवेश अभी भी अविश्वसनीय रूप से शांत था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन संदेह कर सके कि तथाकथित हृदय क्लेश सिर्फ एक झूठ था। पर्पल थंडर डिवाइन इंकैंटेशन के रिकॉर्ड गलत थे, अन्यथा हृदय क्लेश अभी तक क्यों नहीं आया था? अचानक अर्जुन देव के हाव भाव काफी बदल गए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो आकाश में गड़गड़ाहट के बादल गायब हो गए थे और बिजली का क्लेश गायब हो गया था। सवाल यह था कि मैंने अपनी आंखें कब बंद की? अर्जुन देव ने याद करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने अपनी आंखें कब बंद कर ली। जब उसने याद करने की कोशिश की तो दिव्य बिजली उसके दिमाग में गिर गई, उसके मांस को विभाजित कर दिया, उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया और उसके मांस को विकृत कर दिया। इसके अलावा अपने मजबूत भौतिक शरीर के साथ उसका शरीर जल्दी से ठीक हो गया और उसने इस अमानवीय यातना को दोहराया।
मैं इस तरह की यातनापूर्ण पीड़ा के तहत बेहोश कैसे हो सकता था? ये कभी न खत्म होने वाला चक्र था। ऐसी परिस्थितियों में सो जाना स्पष्ट रूप से एक असाधारण आशा थी। जब तक मैं मर नहीं जाता, दर्द मुझे सोने नहीं देगा। दिव्य बिजली क्लेश के 81 बोल्ट। क्या मैंने वास्तव में उन सभी को साफ कर दिया? अर्जुन देव पीला पड़ गया। वो अचानक खड़ा हुआ और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की इच्छा कितनी मजबूत थी, कोई भी ऐसी पीड़ा को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। अगर किसी की इच्छा कमजोर हो जाए तो क्या होगा? जवाब बिना कहे चला गया। स्वाभाविक रूप से ये एक हृदय दानव होगा। पहले से अभिमा के बारे में क्या? स्वाभाविक रूप से ये एक हृदय दानव था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं, अर्जुन देव, हमेशा खुद को बेहद बुद्धिमान मानता हूं। एक असाधारण इच्छा शक्ति और एक पूर्ण मानसिक स्थिति के साथ। अप्रत्याशित रूप से मैंने लगभग खुद को मार डाला। अर्जुन देव ने आत्ममजाक के भाव प्रकट किए। वो फूट फूट कर मुस्कुराया। वो अभी भी मूर्खतापूर्ण रूप से हृदय क्लेश की प्रतीक्षा कर रहा था। वो कैसे नहीं जान सकता था कि वो पहले से ही एक भ्रम में फंस गया था। जैसे ही अर्जुन देव ने ये सोचा, उनके सामने आकाश और समुद्र का पानी धीरे धीरे धुंधला हो गया। फिर उसने शांति से कहा, अभिमा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं आ रही हो? अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से उड़ान भरी। उसका चेहरा असमंजस से भर गया। उसने यहां तक शिकायत की, आप अपने हृदय क्लेश पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? तुमने मुझे क्यों बुलाया? अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और उनकी हथेली में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। जैसे ही उसने अपने सामने परिचित लड़की को देखा, उसने कुछ नहीं कहा। कृपाण की रोशनी चमकी और अभिमा का सिर और शरीर अलग हो गया। अर्जुन देव ने कोई दया नहीं दिखाते हुए निर्णायक रूप से हमला किया। उसके आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। अर्जुन देव की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो गई। गड़गड़ाहट अंतहीन रूप से गड़गड़ाहट करती रही। समुद्र का पानी असीम था। बड़ी बड़ी लहरें नीचे बह गई और बारिश लगातार बरस पड़ी। आकाश में बादल मचल रहे थे और बिजली ने अंधेरी जगह को फाड़ दिया था। ये दुनिया के अंत की तरह लग रहा था। अर्जुन देव समुद्र के पानी में लेटे हुए थे, लहरों के साथ ऊपर नीचे घूम रहे थे। उसका शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था और उसकी आंखें चमक उठीं। तीव्र दर्द ने उसके शरीर को लगातार फड़कने पर मजबूर कर दिया। बिजली बहुत जल्दी गिरी। उनके रैंक 3 ऋषि शरीर की वसूली जारी नहीं रह सकी। उसकी आंखों के कोनों पर घाव समुद्री जल के साथ मिल गए, जिससे वह उन्हें खोलने से भी नहीं बच पाए। हर मामूली हरकत से दिल दहला देने वाला दर्द होता था। अर्जुन देव के दिल में एक बुरा भाव था। तीव्र दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने अचानक अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। धुंधले दृश्य में एक लड़की ने बिजली की एक काली गेंद को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे गिरने से रोकने की पूरी कोशिश की। जीवन सार के टुकड़े उसके खूबसूरत शरीर से बिखरे हुए थे। इस अंधेरी जगह में खिलने वाली आतिशबाजी की तरह लग रहे थे। बहुत सुंदर। नहीं, अर्जुन देव को लगा जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर गए हैं। वह समुद्र पर खड़े होने की पूरी कोशिश करते हुए कर्कश रूप से चिल्लाया। इस समय वो अंततः समझ गया कि उसने बिजली के सभी 80-81 बोल्ट को साफ नहीं किया है। न केवल उसने उन सभी को साफ नहीं किया था, बल्कि बिजली का अंतिम बोल्ट आने से पहले उसकी इच्छा में एक दोष दिखाई दिया और हृदय दानव ने इसका फायदा उठाया। अभिमा ने अपना सिर घुमाया और अपने पीले रक्तहीन चेहरे पर मुस्कान निचोड़ने की पूरी कोशिश की। फिर उसने हमेशा की तरह अर्जुन देव का मजाक उड़ाया। बेवकूफ मास्टर, ये सोचने के लिए कि आपने सोचा था कि आप बहुत स्मार्ट हैं। अंत में हृदय दानव ने आपका फायदा उठाया। अंत में आपको अभी भी मुझ पर भरोसा करना होगा। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उनके शरीर पर प्रकाश पूरी तरह से गायब हो गया।
प्रकाश के कणों ने आकाश को भर दिया और धीरे धीरे नीचे बह गए। अभिमा ने अपने जीवन सार को कीमत के रूप में खत्म कर दिया, बिजली का अंतिम बोल्ट, जो असीम रूप से शक्तिशाली होना चाहिए था, अब पहले की तुलना में कम से कम 10 गुना छोटा था। अब कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। अर्जुन देव का चेहरा राख हो गया था। उसकी आंखें खाली थी, क्योंकि उसने बिजली की गोला, जो कई गुना छोटी थी, को उस पर उतरने की अनुमति दी। अभिमा, मैं जिंदा वापस आऊंगा, है ना? आपको करना होगा। अगर तुम मरना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आपको मरने की अनुमति नहीं है और आप मरेंगे नहीं। बूम! जब बिजली का झटका उतरा तो अर्जुन देव का शरीर, जो अभी थोड़ा ठीक हुआ था, फिर से एक विकृत गंदगी में फट गया। तीव्र दर्द ने उस पर हमला किया। हालांकि अर्जुन देव सुन्न थे, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और आकाश की ओर देखा। उफनती लहरें धीरे धीरे शांत हो गई। गरज के बादल बिखर गए और सूरज की रोशनी समुद्र की सतह पर चमक उठी। बिजली के सभी 81 बोल्ट को साफ करने के बाद अर्जुन देव की कड़वाहट खत्म हो गई और उनका रैंक 3 ऋषि शरीर आगे बढ़कर शिखर पर पहुंच गया। उसके शरीर की गहराई से एक जोरदार जीवन शक्ति अंतहीन रूप से बाहर निकली। उनकी चोटें एक दृश्य दर से ठीक हो गई। हालांकि अर्जुन देव का दिल अभी भी मौत के रूप में था। उसकी आंखें असीम अफसोस से भर गई। उसका मन अभिमा के साथ अपने समय के टुकड़ों से भर गया था। अब जब मैंने शहतूत की तलवार खींच ली है, तो क्या आपको मुझे मास्टर नहीं कहना चाहिए? बेवकूफ! क्या तुमने कभी किसी चींटी को हाथी को मालिक कहते देखा है? बेवकूफ मास्टर! मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन आप ट्रू ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष प्रतिभा भी बन जाएंगे। हाँ, आप उस समय थंडर सम्राट के समान हैं। अर्जुन देव, आप अभी 25 साल के भी नहीं हुए हैं और आप पहले से ही गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को समझ चुके हैं। आप पहले ही थंडर सम्राट से आगे निकल चुके हैं। तुम नहीं मरोगे। अगर तुम मरना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हे, ये मत भूलो कि तुमने मुझसे थंडर सम्राट का बदला लेने का वादा किया था। सूर्य की रोशनी के तहत प्रकाश के धब्बे लंबे समय से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। हे, बधाई हो, बधाई हो, बेवकूफ मास्टर! आपने सभी 81 बिजली क्लेशों को पार कर लिया है। अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और देखा। उसने देखा कि अभिमा मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसे गर्मजोशी से देख रही थी। अर्जुन देव की आंखों की गहराइयों में असीम घृणा प्रकट हो गई। हालांकि उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, क्योंकि उसने कहा, मेरे पास कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया जहां मैं खुद से झूठ बोलना चाहता था कि आप असली हैं। एक कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को खींचा। ऐसा लग रहा था कि हृदय दानव अभिमा आधे में कट जाएगा। हालांकि आखिरी समय में अचानक अर्जुन देव के गले के सामने ठंडी कृपाण रुक गई। अर्जुन देव जानते थे कि ये एक क्लेश है, लेकिन ये कृपाण क्यों नहीं काटी? कुछ समय पर अर्जुन देव की आंख के कोने में आंसू आ गए। जब अर्जुन देव की आंखों के कोनों से आंसू गिरे तो उनमें का दुख ठंडी रोशनी में बदल गया। कृपाण की रोशनी बदल गई और ठंडी और पतली चंद्र छाया कृपाण अंततः हृदय दानव अभिमान पर झूल गई। हृदय क्लेश। अब अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है। एक इंसान का दिल हमेशा के लिए परिपूर्ण नहीं हो सकता। हमेशा एक दोष होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की मानसिक स्थिति कितनी परिपूर्ण थी, यह काम नहीं करेगा। मानव हृदय अथाह था। अंत में एक मानव हृदय मांस से बना था। यह हास्यास्पद था कि अर्जुन देव इतने आश्वस्त थे। इसके अलावा हृदय दानव हमेशा सबसे उपयुक्त समय पर अर्जुन देव के दिल में दोष ढूंढ लेगा। जब अर्जुन देव को बिजली के क्लेश द्वारा प्रताड़ित किया गया था, तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा स्वाभाविक रूप से बिजली के क्लेश से मुक्त होने की थी। इसलिए हृदय दानव को तुरंत एक दोष मिल गया।
चूंकि अर्जुन देव यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना गार्ड कम कर लिया। जब अभिमा ने उनके लिए मृत्यु कर दी, तो अभिमा अर्जुन देव के दिल की सबसे बड़ी गांठ बन गई। एक बार फिर हृदय दानव ने इस दोष का फायदा उठाया। शर्त लगाई कि अर्जुन देव उसे मारने के लिए सहन नहीं कर सका। काका, अर्जुन देव ने अपने कृपाण से अपने सामने के हृदय दानव को फिर से आधा काट दिया। उसकी चेतना धुंधली हो गई। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और नीचे देखा। पहले का वह आंसू समुद्र की सतह पर गिर गया। लहरें समुद्र की सतह पर फैल जाती हैं। पानी में अर्जुन देव का परछाई धुंधली लग रही थी। अर्जुन देव ने पहले ही बिजली के क्लेश और हृदय क्लेश को दूर कर दिया था। वह आधिकारिक तौर पर पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की 7वीं परत तक पहुंच गया था। हालांकि अर्जुन देव को कोई खुशी महसूस नहीं हुई। उन्होंने उन परिवर्तनों की जांच नहीं कि जो बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र उनके शरीर में लाए थे। अर्जुन देव का शरीर सीधे पानी की सतह की ओर गिर गया। प्लॉप! वो वहीं लेट गया जिससे एक बड़ा धूम मच गई। उसने कुछ भी नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को गले लगाया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। क्या मैं जीवित लौट पाऊंगा? आपको करना होगा। अगर तुम मरना भी चाहो तो भी मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। है, ये मत भूलो कि आपने मुझसे थंडर किंग का बदला लेने का वादा किया था। आपको मरने की अनुमति नहीं है। ये बात अर्जुन देव के कानों में गूंजती नजर आ रही थी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि अभिमा की मुट्ठी भींचकर और उग्र भाव धारण करने की छवि अर्जुन देव के मन में उभर आई। जैसे ही पानी बहता था, अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें खोलने के लिए तैयार नहीं थे।